हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं, आ ही सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके बताइए क्या मैट्रिक्स बनेगा। तो देखा जाए वैसे तो आसान है, ठीक है ना। मैट्रिक्स भी अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 का कंस्ट्रक्ट करना है। 2x2 का मतलब टोटल 4 एलिमेंट आएंगे, 2 नंबर ऑफ रो होंगी और 2 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा मैट्रिक्स। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इस तरीके से बनेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा हम उसको A11 लिखते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो A11 की जगह पे B11 लिख देंगे, ठीक है, स्मॉल B11। तो स्मॉल B11 अगर हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो अंडर मोड 1 माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, टोटल वैल्यू 0। इसके बाद में B12, A12 आना था लेकिन अपन यहाँ पे B12 लिखेंगे, तो B12 इक्वल टू अंडर मोड 1 माइनस 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 अंडर मोड डिवाइड बाय 3। 1 में 2 माइनस करेंगे, आएगा तो -1, लेकिन मोड की प्रॉपर्टी -1 को पॉजिटिव कर देगी, तो आंसर बनाएगा 1/3। फिर यहाँ पे B21, ठीक है, B21 अंडर मोड 2 माइनस 1 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आंसर बनेगा सिंपल सा 1/3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का कोई कंसेप्ट है नहीं, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1/3। फिर B22 इज लास्ट एलिमेंट, यानी कि 2 में 2 माइनस करेंगे, अंडर मोड डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आंसर बनेगा 0। 4 एलिमेंट आ गए हैं, इन 4 एलिमेंट को मैट्रिक्स में लिखना है। तो B इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे वाले ब्रैकेट बनाएंगे। 0 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा और 0 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा और ऑप्शंस के साथ आएगा। तो जहां पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिले, फटाफट उस ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। सिमिलर वे में एक ये क्वेश्चन है, राइट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट का सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको कुल मिलाकर के 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है और इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। 3x3 का मतलब होता है 3 रो 3 एलिमेंट। तो 1 2 3 रो हो गई और 1 2 3 एलिमेंट, सॉरी कॉलम हो गए, राइट, 3 रो 3 कॉलम, तो टोटल 9 एलिमेंट बनेंगे। सबसे पहले A11 बनेगा, तो A11 इज इक्वल टू, इसमें हमें I और J की जगह पे 1 और 1 सब्सिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 2, ठीक है ना, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 5, कुल मिलाकर आंसर 3/5 होगा। फिर A12, तो A12 में भी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू 1 है, भाई I की वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5/5 1 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट A13, लास्ट का मतलब फर्स्ट वाले रो का लास्ट एलिमेंट, तो A13 इक्वल टू 1 में एडिंग करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर बन जाएगा हमारा 7 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये जो अपन ने बना रखा है इसको हटा देते हैं, 7/5 आंसर बना है, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट आ गए हैं। नाउ यू नीड A21, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, तो I की जगह पे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मतलब सिंपल 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 2 + 2 4 डिवाइड बाय 5 आएगा। फिर A22 है तो I की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 प्लस में 4/2, सॉरी अपॉन 2 नहीं, अपॉन 5 है, और आंसर 6/5 है। फिर A23 करेंगे तो अगेन यहाँ पर I की वैल्यू 2 है, 2 में एडिंग करेंगे, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, कुल मिलाकर के 8/5 आएगा। सेकंड रो के तीनों एलिमेंट कंप्लीट हो गए। लास्ट रो के एलिमेंट में सबसे पहले A31 होगा, तो A31 में 3 में एडिंग कर देंगे, 2 डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, कुल मिलाकर 5/5 1 हो जाएगा। भाई जो सिंपलीफाई हो सकता है उसको तो सिंपलीफाई करेंगे ना, ठीक है ना। आगे A32, सो A32 में भाई I की वैल्यू तो 3 रहेगी, एडिंग करेंगे 2 × 2 4 डिवाइड बाय 5, कुल मिलाकर के 7/5। एंड A33 लास्ट एलिमेंट है, A33 में बनेगा 3 प्लस में 6/2, कुल मिलाकर के 9/5, ठीक है। भाई 2 क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं, 9/5 है ना प्रॉपर्टी में, तो 9/5, ठीक है, 9/5। तो लास्ट में आपको मैट्रिक्स बता देना है। तो मैट्रिक्स में इन्होंने यहाँ पे कहीं पे नेमिंग नहीं करा हुआ, जैसे यहाँ पे नेमिंग करा हुआ था कैपिटल B मैट्रिक्स है, तो अपन यहाँ पे सिंपल कैपिटल A लिख देते हैं। कैपिटल A इक्वल टू, सबसे पहले आएगा 3/5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 7/5,
फिर बनेगा 4/5, फिर 6/5 और फिर 8/5, फिर 1 होगा, 7/5 होगा और 9/5 होगा। ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, दो क्वेश्चन वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने थे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, नंबर पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, आपसे नंबर पूछेंगे। तो अगर आपसे नंबर पूछेंगे तो आप यहाँ पे देखो भैया 4 एलिमेंट हैं, तो इन 4 एलिमेंट के ना प्रोडक्ट में, 2 प्रोडक्ट्स में देखो कि 4 कैसे कैसे बन सकता है। तो एक तो 1 क्रॉस 4 होता है, 1 इंटू 4 बन जाएगा, एक 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। अभी तो इस वाले क्वेश्चन में जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो ये हैं। ठीक है, ये 3 पॉसिबल ऑर्डर हैं। और अगर टोटल नंबर पूछेंगे कितने टोटल नंबर पॉसिबल ऑर्डर के हैं, तो 1 2 और 3, देयर आर 3 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है भाई, 3 आप इसके ऑर्डर बना सकते हो। 4 एलिमेंट अगर आपके पास हैं तो 3 तरह के मैट्रिक्स बन पाएंगे, राइट। 1 क्रॉस 4 बन पाएगा, 2 क्रॉस 2 बन पाएगा और 4 क्रॉस 1 बन पाएगा। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 के कितने मैट्रिक्स आप बना पाएंगे। तो 2 क्रॉस 2 में 1 2 3 4 4 एलिमेंट आएंगे। इन 4 एलिमेंट पे फिल करना है आपको ये 3 एलिमेंट, राइट। 5 7 -1 इनमें से कोई एक वैल्यू एक एलिमेंट पे आएगी। तो यहाँ पे अपने पास 3 नंबर ऑफ चॉइस है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ चॉइस है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ चॉइस है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ चॉइस है। 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टोटल 4 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 की पावर 4 कुल मिलाकर के कितना होगा। 3 की पावर 2 81 होता है, नहीं 3 की पावर 2 9 होता है। तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक नंबर में आएगा, फटाफट से आप 81 देखना कौन सा ऑप्शन में है, उस पर टिक कर देना। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो भैया, कहते हैं आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो B22 और B32 क्या है। ठीक है ना, ये B22 और B32 क्या है और फिर उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देख लेते हैं भैया B22 क्या है। B22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। भाई B22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 है, तो 0 में हमें एडिंग करना है 32। 32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम ये वाला है, यानी कि 2 ऐड करेंगे, 0 + 2 2 हो जाएगा 2। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, आसान चीजें हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं तो एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाली है, -1 कर दिया। 3 2 को देखोगे तो भैया थर्ड नंबर रो सेकंड नंबर कॉलम 3 2, यानी कि ये वाला 2, तो -1 में एडिंग कर देंगे 2। फिर हमें माइनस करना है 1 3। 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला तीसरा एलिमेंट -3। ध्यान से देखना है, माइनस करना है माइनस का 3, तो माइनस तो मैंने लगा ही रखा है, -3 यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो कुल मिला के 1 होगा, ये दोनों माइनस कट हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 + 3 टोटल 4 होगा। तो फाइनल आंसर बनेगा कुल मिलाकर के 4। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात को। इस क्वेश्चन में देखो, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड कंसेप्ट होता है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके आपको बताना है ए और बी क्या है। भाई मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। ये वाले दोनों के दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, यानी कि इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हैं। और अगर इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो ये वाला सेकंड पोजीशन का एलिमेंट इस सेकंड पोजीशन के इक्वल है, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू -6 है और ए का वैल्यू जो है -3 है। एंड ये जो b+1 चौथा एलिमेंट है इस 13 के इक्वल है, तो b+1 इक्वल टू में 13 करेंगे तो यू विल राइट b इक्वल टू में 12। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जहां पर a वैल्यू -3 b वैल्यू 12 होगा, उस पर आप सिंपल सिंपल फटाफट तेजी में टिक कर देना। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट होता है। पहला क्वेश्चन हमने इसका करा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगेन वही सेम है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, आपको ए बी सी डी बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स के आसपास का कुछ रहेगा, इधर 3 में होगा और 4 में होगा। है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, लेकिन इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करूंगा
तो वी विल राइट 2a एडिंग में b का टोटल वैल्यू 4 है, एंड देन ये तीसरे वाला एलिमेंट जो है इससे कंपेयर होगा, सो a माइनस में 2 इंटू बी जो है कुल मिलाकर -3 है। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सेकंड को करेंगे 1 से। कोफिशिएंट ऑफ b से ऊपर नीचे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐसे इंटरचेंज करके लिखते हैं, 2 इंटू 2 4a हो जाएगा, 2 इंटू बी 2b हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो a में माइनस कर देंगे 2b इक्वल टू -3, ये 2b कैंसिल हो गया, 8 में 3 माइनस करे 5 हो गए, और इन दोनों को एडिंग करा तो यहाँ पे 5a आ गया, यानी a का वैल्यू 1 है, राइट। वैल्यू ऑफ a इज 1। अगर वैल्यू ऑफ a 1 है तो आपके पास चॉइस है, आइदर आप यहाँ से फाइंड कर लो b का वैल्यू और आप यहाँ से फाइंड कर लो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 में एडिंग करेंगे b, कुल मिला के 4 है, यानी कि 2 में एडिंग करा b तो कुल मिला के 4 है, सो b का वैल्यू टोटल 2 है, राइट। वैल्यू ऑफ b इज 2। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है, राइट। मतलब क्वेश्चन नहीं, a और b हाफ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, a वैल्यू 1 है, b वैल्यू 2 है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये जो 4c और 3d है, अगर इसको कंपेयर करा 24 से, तो 4c में एडिंग करा हमने 3d, कुल मिला के 24 आ गया। फिर इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो 5 इंटू सी में माइनस करेंगे d इक्वल टू 11 होगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये आपकी पहले तीसरी इक्वेशन बनेगी, ये वाली आपकी फोर्थ इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से। d के कोफिशिएंट से ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन, सो 4c एडिंग 3d इक्वल टू 24, एंड अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c माइनस में 3 इंटू डी इक्वल टू में 33, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। इनको एडिंग करेंगे तो 19c और यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, परफेक्ट नंबर आया है। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 होगा, तो c इक्वल टू में 3 आ गया, राइट। वैल्यू ऑफ c 3 है। नाउ अगेन वी हैव चॉइस, आइदर इक्वेशन नंबर 3 यूज करें और इक्वेशन नंबर 4 यूज करें। मेरे को लगता है कि ये आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। मैंने a वैल्यू बता दिया, b वैल्यू बता दिया, c वैल्यू बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप करो, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा इसमें d का वैल्यू कितना है, राइट। वैल्यू ऑफ d आप डिटरमाइन करके बताना। आपके पास चॉइस है, आइदर इक्वेशन 3 यूज करो और इक्वेशन 4 यूज करो। छोटा सा काम है, पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, सिर्फ डी वैल्यू आप लोगों को पता करनी है, आंसर क्या बनेगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन आपको इसलिए मैं देता हूं सो डैट आप वीडियो को पॉज करके कुछ लिख के तो देखो, आपको लिखने की आदत पड़े, ठीक है ना। लिखने की आदत पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज होएगी, एग्जाम टाइम पर हो जाएगा। तो ये डी वैल्यू मुझे बताना टोटल आंसर क्या बनेगा इसका, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, अगेन आप देख पा रहे हैं इक्वालिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन एज कंपैरिजन टू पहले वाला थोड़ा आसान है। तो ये वाला क्वेश्चन आइदर 2 मार्क्स और एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी चारों की चारों वैल्यू अपने को बतानी है, तो एमसीक्यू में तो नहीं आएगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ए बी सी डी वैल्यू बतानी है, तो आप एक काम करेंगे, देखो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला ए, ये इस 14 से कंपेयर होगा, तो डायरेक्ट वी विल राइट ए 14 आ गया, राइट। ए वैल्यू 14 है। फिर ये a प्लस बी जो है इस माइनस बी से कंपेयर होगा, तो यू विल राइट a प्लस बी की वैल्यू जो है -b है, ठीक है। ये इधर आएगा, माइनस होगा, तो माइनस में 2 इंटू बी जो है वो a है, और a 14 है, तो 14 इक्वल टू माइनस में 2b एंड b इक्वल टू -7। कितना आसान हो गया, राइट। राइट, पहले a आ गया फिर b आ गया। अब अगर c की तरफ जाएंगे तो इसको देखो, यहाँ पे ये b प्लस c जो है 0 है, तो b में एडिंग करा c, कुल मिला के 0 है। b -7 है, c को ऐड करेंगे तो 0 है, यानी c की वैल्यू 7 है। अगेन वेरी सिंपल, लास्ट एलिमेंट d बचा है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, राइट। c प्लस में d जो है कुल मिलाकर के 8 है, तो c वैल्यू 7 है, तो d वैल्यू 1 होगी। 7 में एडिंग करा, d इक्वल टू में 8 है, यानी कि d की वैल्यू 1 है। 8 में 7 माइनस करे तो 1 आ गए। तो वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क्स में नहीं आ सकता, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आपको ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। स्केलर यानी कि जैसे यहाँ पे ये 2a है, तो 2a कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, तो दैट विल बी नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2a को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो पूरा a दिया हुआ है ना, इस पूरे a को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को 2a बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे भैया 2a इक्वल टू में
इस वाले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 8 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, -1 को करेंगे -2 होगा, 12 को करेंगे 24 होगा, इस 3 को करेंगे 6 होगा, 6 को कर देंगे 12 होगा, 1 को करेंगे तो 2 होगा और 2 को करेंगे 4 होगा। 2a, वेरी 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 सिंपल, राइट। सेकंड में आप देखेंगे तो भरपूर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, ए बी ऐड करना है और वैल्यू सी माइनस करनी है। तो सेकंड वाले में ट्राई करना है जो a प्लस बी नेगेटिव सी है, थोड़ा हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर पाए। फास्ट करने का मतलब है a प्लस बी माइनस सी है तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट कर दो एक साथ, ठीक है ना। इस वाले 3 में ये वाला 7 ऐड होगा और ये 11 माइनस होगा, 3 में 7 प्लस करेंगे 10 होगा, 10 में 11 माइनस करेंगे तो -1 होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज -1। इस तरीके से फटाफट स्पीड से खेलना है, ठीक है। 4 में अगर आप 7 ऐड करोगे 11 हो गया, अब 11 में ये वाला 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 0 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 2 ही रहेगा, और 2 में 3 माइनस करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हमें 2 में माइनस करना है -3, क्योंकि देखो भाई माइनस सी है ना और एलिमेंट -3 है, तो नेगेटिव माइनस में -3 करना है, तो कुल मिलाकर ये वाला आंसर 5 हो जाएगा। -1 -11 विल बी -12, -12 में 2 माइनस है, राइट, -12 में 2 माइनस है, तो कुल मिलाकर के माइनस में 14 होगा, 12 में 0 भाई 12 होगा और उसमें आगे 0 माइनस करेंगे तो सिंपल सा 12 रहेगा, 3 और 2 करेंगे तो कुल मिला के 5 हो गया, 5 में 1 माइनस करा तो 4 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 में 1 माइनस करा तो 8 हो गया, 1 में -1 एडिंग करना है 0 हो गया, और 9 माइनस करेंगे तो माइनस में 9 आएगा, 2 और 4 6 होगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको फटाफट स्पीड से आना चाहिए, ठीक है, एकदम फटाफट। देख रहे हो 1 लाइनर आंसर है ये, एक लाइन में आंसर फिनिश हो गया। 1 मार्कर क्वेश्चन है, जिस ऑप्शन में आपको ये दे रखा होगा उस ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है भाई। अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो इस वाले को हम थोड़ा डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लाई है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम यहाँ पे 3b पता करेंगे क्या बनेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ 3b, 3b मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 11 जा माइनस में 33, 3 जो 0 जा 0 और 3 2 जा विल बी 6, 3 3 जा विल बी 9 और 3 इंटू -1 विल बी -3 और 3 4 जा विल बी 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3b। अब 3b में माइनस करना है a, तो ए वैल्यू 3 है, 4 है, 0 है, -1 है, 12 है, 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, राइट, ये ए वैल्यू है। और इसमें एडिंग करना है 2c, राइट, 2c यानी कि c वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 22 है, ठीक है, 2 इंटू 2 4 है और माइनस में 6 है, 2 3 से विल बी -6, 2 को 2 से करेंगे 4 है, 0 है, सिंपल 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 9 जा 18 है और 2 1 जा 2 है, ठीक है भाई। ये वैल्यू आ गई है अपने पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम इस स्टेप के बाद में फटाफट स्पीड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोच सकते हैं। आइए, सोचना नहीं है, कर ही देते हैं, ठीक है। 21 में 3 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 22 प्लस करेंगे तो कुल मिला के 40 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट 40 आ गया। 21 में 4 को माइनस करेंगे तो 17 होगा, 17 में 17 में 4 प्लस करेंगे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं -4 + 4 0 हो गया और रिमेनिंग रह गया सिर्फ 21, ठीक है ना भाई। रिमेनिंग कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ 21। अब ये वाला 6 है और 0 है भाई, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 होगा, और आगे वाला भी 6 है, तो 6 और -6 कुल मिलाकर के 0 हो गया। 33 है, अब देखो यहाँ पे दो दो माइनस है, तो 33 माइनस है, ये दोनों भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कुल मिला के -32 आ गया। -32 में +4 करेंगे तो -28 रहेगा, ठीक है। 0 है और 12 है, 0 में 12 माइनस करेंगे -12 होगा, 12 में 0 प्लस करेंगे तो सिंपल -12 लिखेंगे। 6 में 3 माइनस करेंगे 3 होगा, ठीक है ना, और 2 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 होगा और 2 प्लस करेंगे 5 होगा। 9 में 1 माइनस करेंगे 8 होगा, और 8 प्लस करेंगे 18 और 8 कितना होगा बताओ, शाबाश 26 होगा, 26 होगा। 12 में 2, वही 12 में 2 माइनस करे 10 हो गया, और 10 में दोबारा 2 प्लस कर दिए 12 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट स्पीड से खेलना है। ये वाला जो ये वाला है ना, ये वाला 2 नंबर में आएगा, बाकी ऊपर के जो दो थे वो 1 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए,
देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स ही आपको इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो कहते हैं मैट्रिक्स ए बताओ, व्हाट इज द मैट्रिक्स ए इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो आप यहाँ पे देखो भाई मैट्रिक्स ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर से इधर आके पॉजिटिव होगा, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये सेम रहेगा यहाँ पे, यानी कि 9 है, -1 है, 4 है, माइनस में 2 है, 1 है, 3 है। इसमें माइनस करेंगे ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि ये इधर से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, 4 है और 9 है। ठीक है, इस तरीके से माइनस करना है, फटाफट स्पीड से आंसर आ जाएगा। सो ए इक्वल टू, जैसे अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस करा वैसे यहाँ पे करना है। तो 9 में 1 माइनस करा 8 हो गया, -1 -2 करा -3 हो गया, 4 में माइनस माइनस 1 है, 4 में नेगेटिव करना है -1, तो आंसर हो जाएगा आपका कुल मिला के 5। -2 में 0 तो -2 रहेगा, 1 में -4 -3 रहेगा, 3 में -9 -6 रहेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, दिस इज द आंसर, ए वैल्यू ये है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अब ये देखो, दिए वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है और साथ में आपको मैट्रिक्स जेड बताना भी है। तो पहले मैट्रिक्स जो गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर आंसर पता करेंगे। तो पहले 2x है, 2x का ये मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आंसर बनेगा, माइनस में 2 है। ठीक है, माइनस में 2 के बाद 6 है, फिर यहाँ पे 16 है और 4 2 जा 8 है। ये वाला वैल्यू 2x का है। 2x में y को ऐड करना है, सिंपल सिंपल y एडिंग करना है, -5 है, 1 है, -1 है, -2 है। ठीक है, कुल मिलाकर के वैल्यू 5 इंटू जेड है। तो यू विल राइट 5z इज इक्वल टू, एडिंग करना है सिंपल भाई, सिंपल सिंपल एडिंग है, तो -5 और -2 -7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 16 में 1 माइनस करे 15 हो गए, 8 में 2 माइनस करा तो ये वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, 5z का वैल्यू ये है, हमें बताना है z का आंसर। तो 5 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब ऐसे लिख देंगे 1/5। ठीक है, 1/5 के बाद -5 सॉरी -7 7 15 और 6। अब क्या करना है, ये वाले 5 को अंदर एलिमेंट्स के साथ ट्रांसफर करना है, तो z इक्वल टू आपको आपके एग्जाम में आंसर इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, माइनस में 7/5 7/5 15/5 तो 3 होता है ना, 5 इंटू 3 15, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6/5। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये वाला आ सकता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे दें, बताओ क्या कहते हो। जैसे हमने ये वाला करा और ये वाला करा, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसी तरीके से ये वाला करना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सी बताना है, ए ये है, बी ये है, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और पता करेंगे सी वैल्यू क्या है। स्केलर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये वाला आप होमवर्क करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करिए और बताइए इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, ओके जी, समझ पा रहे हो बात को। अब यहाँ से भाई क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, और मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना होता है पहले वाले का मैट्रिक्स का रो और कॉलम में, कॉलम पे फोकस करना है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना भाई, अगर ये ए वैल्यू है और ये बी वैल्यू है, तो इसका ऑर्डर अगर m1 इंटू n1 है, इसका ऑर्डर m2 इंटू में n2 है, ये वाले दोनों अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये n1 क्या है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम है, और ये m2 क्या है, सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे 3x3 है और इसका ऑर्डर भी यहाँ पे 3x3 है। तो भाई आपने देखा यहाँ पे 3 और 3 तो मैच हो गए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में बनेगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाले 3 एलिमेंट इन 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 को -2 से करेंगे, -2 होगा, -1 को 9 से करेंगे तो माइनस में 9 होगा, 2 को 6 से करेंगे तो कुल मिला के 12 होगा। -2 -9 -11 प्लस 12 करा तो कुल मिलाकर अपने पास 1 आ गया। ठीक है, फिर यही वाला -1, 2 मिनट रुको जरा, ये वाली जो वैल्यू है इनसे मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, -1 को 3 से करेंगे -3 होगा, 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, -3 और इसको सोल्व करने पे -1,
ये वाली तीन एलिमेंट इन तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, -1 को -3 से करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 को -2 से करेंगे तो माइनस में 4 होगा, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे इस वाले सेकंड वाले रो पे, सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम पे लेके जाएंगे। 0 को -2 से करेंगे 0 हो गया, 2 को 9 पे करेंगे तो कुल मिलाकर 18 हो गया, ठीक है ना, 9 2 जा 18, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस में 18 हो गया। तो भाई ये वाला भी आंसर आपके पास यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये वाला सेकंड इस वाले सेकंड पे जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, और -3 को 1 से करेंगे -3 होगा, और 6 में 3 माइनस करने पे यू विल गेट 3 आंसर। यही वाली सेकंड वाली रो इस वाले पे जाएगी तो 0 को 1 से कर देंगे 0, 2 को -6 से करें -3 से करेंगे आंसर -6, और -3 को -2 से करेंगे +6, आंसर आपका 0 हो गया। बड़ा अटपटे से आंसर आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आगे सोल्व करते जाना है, ठीक है। ये वाली तीन एलिमेंट इस पे जाएंगी तो 3 को -2 से करेंगे -6, 2 को 9 से कर देंगे तो कुल मिलाकर -18 होगा, और 4 को 6 से करेंगे तो टोटल 24 होगा, -24 + 24 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 2 को -3 से करेंगे तो 6 होगा, -6 आ गया, और 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ गया, -6 में +4 करेंगे तो माइनस में 2 है, ठीक है। ये वाली तीन एलिमेंट इनके पास आएगी, 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, -2 को -3 से करेंगे 6 होगा, और 4 को -2 से करेंगे तो 8 होगा। तो कुल मिला के आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर 1 आ गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। ये सारी इसकी कैलकुलेशन है, बाकी इसके मतलब जो फाइनल आंसर है वो अपन ने नोट कर दिया, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाई 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 करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है ऑर्डर। तो 1 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर कॉलम है, 3 नंबर रो है, 3 नंबर कॉलम है, यहाँ पे 3 नंबर रो है और 1 नंबर कॉलम है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, इधर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 3 सेम रहेगा, यहाँ पे 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये वैल्यू सेम रहेगी, बाकी मल्टीप्लाई करना है। तो भाई एक ऑर्डर है 3x3 और अगला ऑर्डर है 3x1, ये दोनों आपस में मैच हो गए तो 3x1 का आंसर आएगा। 3 इसमें रो होंगी और एक कॉलम होगा, ठीक है, 3 नंबर ऑफ रो कॉलम इस तरीके से आएगा, ये वाला आंसर बनेगा। तो -1 0 1 है, 1 0 -1 से करना है, माइनस इसके अंदर बड़े सारे दे रखे हैं, ध्यान से फोकस करके करेंगे। -1 को 1 से करेंगे -1, 0 को 0 से करेंगे 0, -1 को -1 से करेंगे 1, तो कुल मिला के यहाँ पे 0 हो गया। ये वाला -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 0 से करेंगे 0, और 0 को -1 से करेंगे 0, तो कुल मिला के आंसर -1 हो गया। फिर 0 को 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 0 पे करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को -1, तो आंसर आपका -1 आ गया, ठीक है। भी आंसर कितना आ गया हमारा, कुल मिलाकर के -1 आ गया। अब अगर ये वाला आंसर -1 आया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ये वाला इससे सीधा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को -1 से करेंगे -1, 3 को -1 से करेंगे -3, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया -4, ऐसे करके इसको लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट रिमूव नहीं करना, ब्रैकेट रिमूव करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है -4, इसी तरीके से नोट किया जाएगा। नाउ आप ये सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, और अगर ये नहीं आया तो इसके जैसा कोई आएगा, आपको बोलेंगे भैया इसके इक्वल टू में आंसर 10 है, ठीक है, इसके इक्वल टू में आंसर 10 है, और इनमें से कोई एक वैल्यू रिमूव कर देंगे। जैसे कि आपको पता चला इस मैट्रिक्स का आंसर -4 है, तो आपको एग्जाम में बोलेंगे भैया इस मैट्रिक्स का आंसर -4 है, ठीक है, ऐसे करके इस मैट्रिक्स का आंसर -4 है, यहाँ से 3 रिमूव कर देंगे, बोल देंगे ये x है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, बताइए x की वैल्यू क्या है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा था सेम उसी कंसेप्ट से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेट करके बताना होगा x की वैल्यू क्या है। तो अभी तो आपको मालूम ही है कि ये क्वेश्चन ऐसा था। तो मतलब क्वेश्चन की एक्सटेंशन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। हमारा पर्पस है आपको बताना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसे ऐसे ही आ सकता है। इस क्वेश्चन का अपन ने आंसर पता कर लिया भैया, -4 था, ठीक है ना।
कितना आंसर था, -4 था। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखो भैया, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। जैसे देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर है, 4a स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले ए स्क्वायर पता करो क्या है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो आप यहाँ पे लिखें भैया 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, फिर दोबारा यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, बार बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और कुछ कंसेप्ट थोड़ी है। 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, 3 को 1 से करेंगे 3 होगा, 4 और 3 करेंगे 7 होगा, ठीक है ना। 2 और 3 को 3 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 6 12 हो गया। 1 2 को 2 1 से करेंगे तो 2 और 2 टोटल 4 हो गए। 1 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और ये 7 हो गए, ठीक है, ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई 4a चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a क्या है, तो 4a इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा विल बी 12, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, अब आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो अब इस इक्वेशन में से हम इसको कंसीडर कर लेंगे। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, फिर माइनस में 4a है, और एडिशन में वैल्यू आई है, तो ए स्क्वायर यानी ये वाला वैल्यू, तो आप लिखेंगे भैया 7 है, 12 है, 4 है, 7 है, फिर माइनस करना है ये 4a, तो यहाँ पे 8 है, 12 है, 4 है, 8 है, ठीक है, फिर एडिशन करना है आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, ठीक है, 4 एलिमेंट आएंगे, 2 क्रॉस 2, 1 0 0 1। अब इन्हें सॉल्व करना है, 7 और 8 को हम माइनस करेंगे, माइनस में 1 आएगा, -1 + 1 करेंगे तो 0 हो गया, 12 12 0 हो गया, 4 और 4 0 हो गया, 7 में 8 माइनस करेंगे, -1 वो 0 हो गया, 0 0 0 0, यानी कि ऐसे करके नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स यानी कि कैपिटल ओ, ये जो कैपिटल ओ है नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव मत करना, ब्रैकेट रिमूव करोगे गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद में नल मैट्रिक्स का नोटेशन कैपिटल ओ होता है। ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, कैपिटल ओ, ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है जीरो, छोटा अपना जो न्यूमेरिकल जीरो है वो, और जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो कैपिटल ओ लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको सिमिलर सिमिलर लगेगा। यहाँ पे आपने जैसे ये वाला पता किया था, तो बस अब इस वाले क्वेश्चन में खाली उन्हीं वैल्यूज को माइनस करके बताना है आंसर क्या है। तो पहले पता करो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है। ठीक है, वट इज द ए स्क्वायर, यानी कि 6 है, माइनस में 5 है, माइनस में 7 है, 4 है, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो। 6 है, माइनस में 5 है, माइनस में 7 है, 4 है, ठीक है ना। 6 को 6 से करेंगे टोटल 36 होगा, और -5 को -7 से करेंगे प्लस में 35 होगा। 6 को 5 से करेंगे माइनस में 30 होगा, और 5 × 4 करेंगे माइनस में 20 हो जाएगा। 7 को 6 से करेंगे माइनस में 42, 4 को 7 से करेंगे माइनस में 28, 7 को यहाँ पे करेंगे 35, और फिर 4 4 जा कुल मिला करके 16, ठीक है ना। 4 सॉरी हाँ सही तो है, 7 5 35, 4 4 जा 16। तो बस इसे सोल्व कर दो, कितना आता है ये, 6 और 5 11, यानी कि 71 हो गया, ये माइनस में 50 50 हो गया, 8 और 2 10, यानी कि 70 हो गई, ये माइनस में 70। ठीक है, इसको 6 5 11, 3 और 2 5, तो 51 हो गया ये। ठीक है ना, 6 5 11 और 3 और 2 5, तो कुल मिला के 51 आ गया। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के साथ में 6 × ए चाहिए अपने को, यानी कि इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 जा विल बी 36, 6 5 जा विल बी 30, 6 7 जा विल बी 42, एंड 4 है, 6 × 4 कितना होता है, 6 × 4 24 होता है। तो ये आपका 6a का आंसर है। लेकिन आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस में 6a क्या है। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 71 है, फिर माइनस में 50 है, फिर माइनस में 70 है, और 51 है। इसमें माइनस कर देंगे 6a, यानी कि 36 है, माइनस में 30 है, माइनस में 42 है, और 24 है। ठीक है, 71 में 36 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा भैया, 35 बन जाएगा, यहाँ पे 35 लिख दो। -50, अब देखो ध्यान से, -50 में माइनस करना है -30, ठीक है ना, ये वाला माइनस कट होके +30 हो जाएगा, तो -20 बनेगा ये दोनों भी माइनस कट हो जाएंगे तो 42 आएगा। ठीक है, प्लस का 42 रहेगा, तो आपके पास है 70, ठीक है ना, -70 है और प्लस में 42 है, तो आंसर बनेगा माइनस में 28, और 51 है और 24 है, 51 में 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 7 आएगी,
11 में 4 माइनस करा 7, 4 में 2 माइनस करा 2, और साइन भी पॉजिटिव रहेगा तो 27, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 6 से बताओ, तो इस तरीके से आपको सोल्व करके बताना होगा भैया, आंसर ये है। ठीक है, मैट्रिक्स में ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बातों को। देखो फिर भाई यहाँ पे ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन है। जब भी आपके एग्जाम में ये आए ना भैया ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप इस मैट्रिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। हमेशा 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 ध्यान रखना, अगर इन दोनों में सेपरेशन एडिशन के साथ है, तो एडिशन वाला सेपरेशन जो है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है भैया, एडिशन वाला सेपरेशन सिमेट्रिक होता है, और माइनस वाला सेपरेशन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। राइट, माइनस वाला क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर बनेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आंसर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। 1 मार्क्स में आएगा, फटाफट से जहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक होगा उसके ऊपर टिक कर देना। राइट, अब इसको बेसिक से कैसे करते हैं तो वो आप देख लो। पहले हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि भैया वो डी है, या चलो एक्स मान लेते हैं, ये एक्स वैल्यू है। ठीक है, ए बी माइनस में बी ए जो है वो कैपिटल एक्स वैल्यू है। अब क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिक बोला हुआ है, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ए होगा, और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बी होगा। क्वेश्चन में हिंट आपको मिल गई, ट्रांसपोज कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो यू विल गेट एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू में ए बी माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप लिखोगे इसको, ये है ए बी ट्रांसपोज माइनस में बी ए ट्रांसपोज। राइट, ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये वाला आगे आ जाएगा बी ट्रांसपोज, और ये वाला पीछे हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 100% आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है ये। सो बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज, फिर माइनस में ये ए ट्रांसपोज आगे हो जाएगा और ये बी पीछे हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज। अब ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए, फिर ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। यहाँ पे रहेगा एक्स का ट्रांसपोज, ये रहेगा एक्स का ट्रांसपोज, ये रहेगा एक्स का ट्रांसपोज। अगर आप इन दोनों वैल्यू में कुछ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो माइनस साइन का फर्क है। देखो यहाँ पे जो ये ए बी है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जो बी ए है वो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन का फर्क है, माइनस कॉमन कर लेंगे, ये बन जाएगा ए बी माइनस में बी ए। राइट, ए बी माइनस बी ए दोनों वैल्यू सेम हो गई, यानी कि ये एक्स के बराबर है। तो एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स है, तो यानी कि एक्स एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही मैंने आपको बताया था कि भैया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। राइट, वट इज दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, प्लस आएगा तो सिमेट्रिक होगा, माइनस आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अभी बात समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको कहते हैं कि भाई आप बताइए ए ट्रांसपोज माइनस टू बी क्या है। ए के ट्रांसपोज में आपको माइनस करना है 2 इंटू बी, तो पहले ए का ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये 2 1 जो है अब ऐसे आएंगे, और ये वाली वैल्यू ऐसे आएगी 3 और -4। ठीक है, 2 1 -3 4 चेंज हो गया, और इसमें माइनस करना है, इसको यहाँ पे कॉमा लगा के लिखो 2b। ठीक है, 2b क्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 होगा, 6 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे -8 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, इन दो वैल्यू को माइनस करना है। तो ए ट्रांसपोज माइनस में 2b इज इक्वल टू, 2 में अगर 4 माइनस करेंगे, चलो यहाँ पे लिखते हैं, 2 में माइनस करेंगे माइनस का 4, 1 में माइनस करेंगे 6, 3 में माइनस कर देंगे 10, और -4 में माइनस कर देंगे -8। ठीक है ना भाई, इस तरीके से आंसर लिखेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक से जाते हैं ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये दोनों माइनस कट होके आंसर आपका 6 बनाएंगे, ये -7 बनाएंगे, ये वाला -5 होगा, दोनों वैल्यू कट होके 8 होगा, 8 4 माइनस करके 4 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा, जहां पर आपको कोई ऑप्शन नजर आए उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सिंपल है, अगेन एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना है प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस सिमेट्रिक माइनस क्यू सिमेट्रिक। देन आपका इसी के ऊपर बेस एक ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये वाला आपके एग्जाम में आएगा। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको बनाना है सबसे पहले तो सिमेट्रिक।
ठीक है। इस वाली वैल्यू को सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है और इसी वाली वैल्यू को स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए देखो, सिमेट्रिक में अभी मैंने आपको बताया एडिशन का मतलब सिमेट्रिक, सब्ट्रैक्शन का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए में ही आपको ए ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। ये वाला आप एडिंग करोगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब माइनस होता है, तो ए में इसी का मतलब ट्रांसपोज माइनस कर देंगे। एडिशन करेंगे सिमेट्रिक होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मान लेंगे ये पी वैल्यू है, इसको मान लेंगे क्यू वैल्यू है। तो बेसिकली आपको पी और क्यू पता करना है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से पी और क्यू पता करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया पी इज इक्वल टू 1/2 में ब्रैकेट में एडिंग करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो पी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद में ऐसे और फिर ऐसे, ये तो सेम रहेगा, 1 है 2 है 3 है, माइनस में 4 है, -1 0 है, 3 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, ठीक है। इसमें एडिंग करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो रो है कॉलम में आएगा 1 2 3, ये वाला जो रो है कॉलम में आएगा -4 -1 0, ये वाला रो है कॉलम में आएगा 3 है 5 है 1 है, ठीक है। इस तरीके से, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको एडिंग करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो पहले तो इसको ऐसे रहने दो और यहाँ पे इसको एडिंग कर लो। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 4 में -4 करेंगे, सॉरी 4 कह रहा हूँ मैं, 2 में -4 करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे अगेन प्लस माइनस में 2 होगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट -2 होगा, है ना। 4 के आगे नेगेटिव साइन है, -2 होगा। 3 और 3 6 होगा, -4 और 2 माइनस में 2 होगा, -1 और -1 माइनस में 2 होगा, 0 और 5 5 होगा, 3 और 3 6 होगा, 5 और 5 होगा, ठीक है ना। 1 और 1 कुल मिलाकर के 2 होगा, राइट। 1 और 1 कितना होगा जी, 2 होगा। तो ये आपका आंसर बना है, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके। 1 में 1 प्लस कर दिया, -1 कर दिया, 1 1 कर दिया, ये आंसर आ गया। सबको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से 2 से मतलब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा, 3 होगा, ठीक है। -1 होगा, -1 होगा, यहाँ पे 5/2 होगा, 2.5 मत लिखना, 5/2 रहेगा। यहाँ पे वैल्यू 3 होगा, 5/2 होगा और 1 होगा, ठीक है। ये आपके p का वैल्यू आ गया। p वैल्यू आने के बाद में, ठीक है ना, p वैल्यू आने के बाद में आपको देखना है स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि q का वैल्यू। तो वैल्यू q इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में a में माइनस करना है a ट्रांसपोज, ठीक है ना। a में माइनस करना है a ट्रांसपोज, जैसे हमने यहाँ पे एडिंग किया है वहाँ पे अपने को सबट्रैक्टिंग करना है। तो आप लिखेंगे वैल्यू q इज इक्वल टू 1/2, फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर a, ठीक है ना। दोबारा से सब चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। 1 है 2 है 3 है -4 है -1 है 0 है, 3 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 1 वैल्यू है। माइनस कर देंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज विल बी 1 है 2 है 3 है, रो वैल्यू कॉलम में लिख दिया 1 2 3, फिर -4 -1 और यहाँ पे 0, देन लास्ट 3 है 5 है 1 है, ठीक है। इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे क्लोज करा। सो वैल्यू q इक्वल टू 1/2, फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट माइनस करना है, 1 में 1 माइनस कर दिया, 0 हो गया। 2 में माइनस का 4 माइनस करना है, ध्यान रखना है 2 में माइनस करना है माइनस का 4, माइनस माइनस कट के प्लस करके इसको 6 बना देगा, ठीक है। इसको 6 बना देगा और यहाँ पे -6 कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। अब 3 और 3 माइनस करने हैं, ध्यान रखना है 3 और 3 माइनस करने हैं, तो वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। 0 में 5 माइनस करने हैं तो माइनस का 5 होगा और यहाँ पे 5 होगा। सिंपल सा आंसर आ गया। इसको डिवाइड करके लिख दो 2 के टेबल पे, तो 2 पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 0 होगा, -3 होगा, 0 होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस में 5/2 होगा, -5/2 के बाद में यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 5/2 रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। p वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, q वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। बस लास्ट में नोट कर दो भैया, जो वैल्यू a है, a यानी कि जो ये है, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू है, ठीक है। a इक्वल टू p प्लस क्यू है, तो p को यहाँ पे कॉपी कर देना और q को यहाँ पे कॉपी कर देना, आंसर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आंसर फिनिश हो जाएगा। 1.5 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन रहने वाला है, 1.5 नंबर का ये वाला रहने वाला है, 1.5 और 1.5 3 हो गए, और 1 नंबर का ये वाला रहेगा, ठीक है। ध्यान से नोट कर देना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। 1 नंबर का आपको अपने आप नोट करना है, तो उसको नोट कर देना। 1.5 3 और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बस आपको प्रॉपर नोट करना है, ठीक है।
ध्यान से नोट कर देना, मस्ती मत करना। यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू कॉपी करनी है, ठीक है, इधर कॉपी करनी है, एडिंग नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करके छोड़ देना है, ठीक है। ओके, फिर देखिए जी, एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक इज 12 और 27। भाई शॉपकीपर पेन और नोटबुक सेल करते हैं जिनका उन्होंने कॉस्ट रखा हुआ है 12 और 27। किसी एक पर्टिकुलर डे पे जो शॉपकीपर पी है वो 5 पेन और 7 नोटबुक सेल करता है। तो शॉपकीपर पी, ठीक है, एस पी लिखता हूँ, ऐसे लिख देते हैं एस पी, एस पी यानी शॉपकीपर पी। तो शॉपकीपर पी का डेटा दिया हुआ है, इसके पास 5 पेन है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसके पास पेन है, 5 पेन है, और यहाँ पे लिखते हैं नोटबुक, ठीक है, नोट लिखता हूँ खाली, नोट चलो पूरा लिख दें नोटबुक, ठीक है। नोटबुक कितनी है, इसके पास 7 नोटबुक हैं। फिर शॉपकीपर क्यू, तो एस ऑफ क्यू, शॉपकीपर क्यू एस क्यू, ठीक है, शॉपकीपर क्यू। तो शॉपकीपर क्यू जो है वो यहाँ पे 6 पेन सेल करता है और 4 नोटबुक सेल करता है, ठीक है, इस तरीके से नोट करा हमने। और इसके बाद आपको कहते हैं, अच्छा आपको कॉस्टिंग दे रखा था 12 है और 27 है, और आपको बताना है इनकम इन दोनों शॉपकीपर का। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दो भैया जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 5 है 7 है 6 है और 4 है, ठीक है, 5 7 6 4। अब आपको एक बी मैट्रिक्स बनाना है जो कोस्ट मैट्रिक्स होगा, और कोस्ट मैट्रिक्स आइदर ऐसे बन सकता है 12 और 27, या फिर ऐसे बन सकता है 12 और 27। तो आपको तो मालूम है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पेन का जो कॉस्ट है वो अपने को 12 दिया हुआ है, ये 12 रुपीज़ जो है वो एक पेन का कॉस्ट है। तो एक पेन को कॉस्ट को टोटल पेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो 12 है 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 12 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके का आपको बनाना पड़ेगा, ये 12 और 27 ऐसे बनेगा। भाई समझ लो नहीं समझ रहे, इसी तरीके से आएगा ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, इसको 12 और 27 ऐसे लिखूं, तो ये यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे ये 1 क्रॉस 2 है, तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें तो इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है टोटल वैल्यू पता करने के लिए, और टोटल मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे बनेगा 12 और 27, ये 5 और 7 यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर हमारा सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर हमारा सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, भाई 12 है और 27 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भैया 12 है और 27 है, ठीक है। बी मैं ए हटा रहा हूँ यहाँ से, ये इनकम है इनकी, ठीक है, दिस इज इनकम, ठीक है ना। इनकम कितनी बनेगी, तो ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, 12 को 5 से करेंगे 60 हो जाएगा, और 27 को 7 से करेंगे, 7 इंटू 7 49, 7 टू जा 14, राइट, 7 टू जा 14 और 4 18 हो गया। इसमें 60 आपको एडिंग करने हैं, तो 249 हो गया। पहले यहाँ पे लिखो भैया एडिंग है 189, और फिर आगे एरो करके लिख देते हैं टोटल 249 हो गए, ठीक है। 12 को 6 से करेंगे 72, और 27 को 4 से करना है, 27 4 जा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 करना है, तो 180 हो गया ये, ठीक है ना, 180। तो पहले यहाँ पे लिखो ये है कितना, ये वाली वैल्यू 72 थी और ये वाली वैल्यू 108 है, तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 180, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया हमारे पास 180। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी क्वेश्चन आराम से धूमधाम से कर पाएंगे, ठीक है गाइस, ओके कर लेंगे ना। चलिए मुझे यकीन है आप कर लेंगे।